My name's Luca, and I don't live on the second floor. Okay, so that obscure नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो इंटरनेट हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग और चिलिंग स्टोरीज में से एक है। ये कहानी है लूका मैग्नोटा की, एक इंसान जो फेम के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने अनथिंकेबल क्राइम्स कमिट किए। ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया और एक नार्सिस्टिक किलर का डेंजरस कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रू क्राइम केसेस जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बट वार्निंग, ये स्टोरी बहुत डिस्टर्बिंग है। तो मेरा नाम है चित्रांश, आप देख रहे हैं डिस्टर्बिंग स्टोरीज। तो चलो शुरू करते हैं। लूका मैग्नोटा का असली नाम था एरिक क्लिंटन कर्क न्यूमैन। उसका बर्थ 24 जुलाई 1982 को ओंटारियो कनाडा में हुआ था। बचपन से ही लूका एक ट्रबल्ड इंडिविजुअल था। उसकी फैमिली लाइफ अनस्टेबल थी और उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। लूका हमेशा से स्पॉटलाइट में रहना चाहता था। उसने अपना नाम चेंज किया, प्लास्टिक सर्जरीज करवाई और मॉडलिंग की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। फिर उसने अडल्ट फिल्म्स में काम करना शुरू किया, लेकिन वहाँ भी वो फेमस नहीं बन सका। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लूका खुद अपने बारे में फेक विकिपीडिया पेजेस बना रहा था, फेक न्यूज़ आर्टिकल्स लिख रहा था जिसमें वो क्लेम कर रहा था कि वो फेमस है और उसका रिलेशनशिप कार्ला होमोल्का, जो कनाडा की नोटोरियस सीरियल किलर थी उस टाइम की, उसके साथ है। ये सब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर था। लूका डेस्परेटली चाहता था कि दुनिया उसे जाने, और जब नॉर्मल तरीके से फेम नहीं मिली तो उसने एक डार्क पाथ चूज करा। 2010 में इंटरनेट पर कुछ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग वीडियोस सरफेस होने लगी। इन वीडियोस में एक पर्सन एनिमल्स के साथ हॉरिफिक एक्ट्स कर रहा था। ये वीडियो इतने डिस्टर्बिंग थे कि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स और इंटरनेट यूज़ करने वालों ने इस मिस्टीरियस पर्सन को ट्रैक करने की कोशिश शुरू कर दी। एक फेसबुक ग्रुप बना जिसका नाम था फाइंडिंग लूका मैग्नोटा। हजारों लोग इस ग्रुप में थे जो इस पर्सन की आइडेंटिटी डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे क्लूज थे वीडियोस में, बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली चीज़ें, रिफ्लेक्शंस, साउंड्स। इन्वेस्टिगेटर्स हर डिटेल को एनालाइज कर रहे थे। ये चूहे बिल्ली का गेम चलने लगी। लूका को पता चल गया था कि लोग उसे ट्रैक कर रहे हैं और वो डेलिबरेटली क्लूज छोड़ रहा था, इंटरनेट पे मैसेजेस पोस्ट कर रहा था। ये सब उसे थ्रिल दे रहा था, अटेंशन मिल रही थी। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक एनिमल क्रुएल्टी के लिए स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थे कनाडा में, और पुलिस ने सीरियस एक्शन नहीं लिया। और फिर लूका ने अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान किया, जो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था। मई 2012 मॉन्ट्रियल में एक 33 ईयर ओल्ड चाइनीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट था, जुन लिन। वो कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, एक हार्ड वर्किंग इनोसेंट यंग मैन। 24 मई 2012 को जुन लिन मिसिंग हो गया। उसके फ्रेंड्स ने पुलिस को रिपोर्ट करा, लेकिन जो हुआ था वो अनइमेजिनेबल था। 25 मई को एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी हुई। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के हेडक्वार्टर्स को एक पैकेज मिला जिसमें एक ह्यूमन फुट था। उसी दिन लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के ऑफिस को भी एक सिमिलर पैकेज मिला जिसमें ह्यूमन हैंड था। पुलिस शॉक्ड थी, कौन कर सकता है ऐसा और क्यों? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिर एक क्लू मिला। मॉन्ट्रियल में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास ब्लड स्टेन्ड सूटकेस डिस्कवर हुई जिसमें ह्यूमन टॉर्सो था। बिल्डिंग के गार्बेज एरिया में बहुत सारा ब्लड एविडेंस मिला। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और पुलिस ने देखा कि लूका मैग्नोटा उस अपार्टमेंट में रहता था। जब पुलिस अपार्टमेंट में गई तो वो सीन अनबिलीवेबल था। पूरे वॉल्स में ब्लड था। एविडेंस डिस्ट्रक्शन की कोशिश की गई थी, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि लूका ने एक पूरा क्राइम फिल्म किया था। उसने एक 10 मिनट्स वीडियो अपलोडेड की थी इंटरनेट पे, टाइटल्ड वन लूनेटिक वन आई स्पिक।
ये वीडियो इतना ग्राफिक और डिस्टर्बिंग था कि मैं डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन उसमें लूका ने जुन ली को टॉर्चर और मर्डर करते हुए दिखाया। वीडियो की बैकग्राउंड में कासाब्लांका मूवी चल रही थी। ट्रू फेथ बाय न्यू ऑर्डर सॉन्ग प्ले हो रहा था। ये सब प्लान था। वो चाहता था कि उसका मास्टरपीस दुनिया भी देखे। जब पुलिस को पता चला कि कल्प्रिट लूका मैग्नोटा है, तब तक वो कनाडा से एस्केप कर चुका था। इंटरपोल ने रेड नोटिस इशू किया। ये एक इंटरनेशनल मैनहंट बन गया था। सीसीटीवी फुटेज और एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स से पता चला कि लूका पेरिस, फ्रांस पहुंच गया है। उसके पास फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स थे। वो यूरोप में ट्रैवल कर रहा था, पहले पेरिस फिर डिफरेंट सिटीज़। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लूका अपने बारे में न्यूज़ पढ़ रहा था, सोशल मीडिया चेक कर रहा था। वो देख रहा था कि दुनिया भर में उसके बारे में बात हो रही है। फाइनली उसे वो फेम मिल रही जो वो चाहता था, लेकिन सबसे डार्क तरीके से। 4 जून 2012 को बर्लिन जर्मनी में एक इंटरनेट कैफ़े में लूका को अरेस्ट कर लिया गया। वो अपने बारे में ही न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जब पुलिस ने उसे कॉर्नर किया। पुलिस के अकॉर्डिंग जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने कुछ रेजिस्टेंस नहीं किया। इनफैक्ट उसने कहा यू गॉट मी। एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस के बाद लूका को कनाडा वापस लाया गया, जहां उसने फर्स्ट डिग्री मर्डर, क्रिमिनली हरेसिंग प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर और अदर पार्लियामेंट मेंबर्स और अदर चार्जेस के लिए कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। ट्रायल सितंबर 2014 में शुरू हुआ और ये हाईली पब्लिसाइज्ड केस था। पूरे ट्रायल के दौरान लूका काम और कंपोज्ड दिखाई दे रहा था। कभी कभी तो वो मीडिया के लिए पोज भी कर रहा था। डिफेंस टीम की स्ट्रेटजी थी कि लूका मेंटली इल था, स्किज़ोफ्रेनिया था उसे, और वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। उनका आर्गुमेंट था कि लूका को हेलुसिनेशन होते थे, वो रियलिटी और डिल्यूजन के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया कि ये सब प्लान था। वीडियोस में जो डेलिब्रेट एक्शंस दिखाई देते थे, पैकेज को स्पेसिफिक एड्रेसेस पे भेजने की प्लानिंग, एस्केप रूट की प्रिपरेशन, ये सब इंडिकेट करता था कि लूका को एग्जैक्टली पता था कि वो क्या कर रहा है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने टेस्टिफाई किया। कुछ ने कहा कि लूका को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स थे, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लेकिन प्रोसिक्यूशन के एक्सपर्ट्स ने आर्ग्यू किया कि मेंटल इलनेस डजंट इक्वल इंसैनिटी डिफेंस। जुन ली की फैमिली मेंबर्स ने कोर्ट में प्रेजेंट थे। उनका पेन और ग्रीफ वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक इनोसेंट यंग मैन जिसका फ्यूचर ब्राइट था, उसकी लाइफ एक नार्सिसिस्टिक किलर ने ऐसे ब्रूटली ख़त्म कर दी। दिसंबर 23, 2014 को ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया, गिल्टी ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर। जज ने लूका मैग्नोटा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल फॉर 25 ईयर्स। ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि इंटरनेट कितना डार्क हो सकता है। नेटफ्लिक्स ने इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बनाई, डोंट फक विद कैट्स, हंटिंग एंड इंटरनेट किलर, जो बहुत पॉपुलर हुई। इस केस ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए। पहला, इंटरनेट के लोगों का रोल क्या होना चाहिए? अगर एनिमल क्रूएलिटी वीडियोस को सीरियसली लिया गया होता तो क्या जुन लिन की डेथ प्रिवेंट हो सकती थी? दूसरा, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने क्रिमिनल्स को कैसे एक प्लेटफॉर्म दे दिया है अपने क्राइम्स को ब्रॉडकास्ट करने का। लूका चाहता था फेम और उसने सबसे हॉरिफाइंग तरीके से वो हासिल की। तीसरा, मेंटल हेल्थ और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच लाइन कहाँ है? बहुत सारे मेंटली इल लोग क्राइम्स नहीं करते और कई सारे क्रिमिनल्स इस चीज़ का एक्सक्यूज़ दे देते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लूका एक टेक्स्ट बुक केस था, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उसकी एक्सेसिव नीड फॉर अटेंशन, लैक ऑफ एम्पैथी, ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंटनेस। जब नॉर्मल तरीके से अटेंशन नहीं मिली तो उसने एक्सट्रीम मेजर्स लिए। आज भी लूका मैग्नोटा कैनेडियन प्रिजन में है। 2017 में उसने एक फेलो इनमेट से शादी कर ली। वो कभी कभी मीडिया अटेंशन मांगता रहता है, लेटर्स लिखता है, इंटरव्यूज़ देने की कोशिश करता है। उसकी ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आज भी कंटिन्यू है।
तो दोस्तों ये थी लूका मैग्नोटा की डिस्टर्बिंग स्टोरी। ये केस हमें रिमाइंड कराता है कि इंटरनेट एक पावरफुल टूल है, अच्छा भी और बुरा भी। जुन लिन और उसकी फैमिली के लिए हमारी प्रेयर्स है। उनका जस्टिस मिला, लेकिन वो पेन जो उन्हें हुआ वो कभी कम नहीं होगा। इस केस से एक सीख ये मिलती है कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना चाहिए, इंटरनेट क्राइम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और फेम की ब्लाइंड परस्यूट कितनी डेंजरस हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनाएं। कमेंट्स में बताओ आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो, और हाँ, प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल रहो इंटरनेट पे। नॉट एवरीथिंग डिजर्व टू गो वायरल। टेक केयर, स्टे सेफ, और ऐसी ट्रू क्राइम केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।